हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आप सभी का स्टडी कैप्सूल में हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। और आपका कमेंट और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जो कुछ भी आपको चाहिए, या आपको हमें कोई सुझाव देना हो तो, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो है इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज 2016। तो जिन लोगों का देहांत हो गया है 2016 में, जो अभी रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है, या फिर जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे, उनके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, काफी लोग हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, हम सभी जो हमारी पूरी टीम जो है, हम कहीं न कहीं जॉब हैं, हम सारे के सारे वर्किंग हैं। कोई भी आईटी सेक्टर में, कुछ लोग बैंक्स में काम करते हैं, तो कुछ लोग का खुद का बिज़नेस है। तो ऐसा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएँ। लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए भी छोटा-सा वीडियो हो 15-20 मिनट का भी, तो उसके लिए कम से कम 1 दिन पूरा बैठकर इन्फॉर्मेशन निकालना, फ़ोटोज़ निकालना, उनको बनाना काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों। फिर क्या बात करनी है, क्या बताना, क्योंकि कुछ भी एक भी चीज़ गलत हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए आप थोड़ा-सा धीरज रखिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। हम वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम थोड़ा-सा समय लगेगा दोस्तों, आपको इसको मानना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स, आज तक आपके पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहला स्लाइड है जयललिता जयराम। तो अम्मा, जिन्हें हम अम्मा कह के संबोधित करते हैं इंडिया में, सब जानते हैं जयललिता को। She was an Indian actress and politician who served 5 terms as the CM of Tamil Nadu for over 14 years between 1991 and 2016. From 1989, she was the General Secretary of the AIADMK, which is All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, a Dravidian party whose cadre revered her as their Amma, Amma matlab mother, and Purachi Talaivi matlab revolutionary leader. तो आपको पता होगा 5 दिसंबर 2016 अभी फ़िलहाल में इनका देहांत हुआ है। और इनके देहांत पे ये हॉस्पिटल में काफ़ी 2 महीने तक ये हॉस्पिटल में थी, उसके बाद इनका देहांत हुआ है। और उसके बाद 7 दिन का मौन जो है ऑल ओवर इंडिया क कराया गया था, डिक्लेयर हुआ था, लेकिन फिर भी चेन्नई में उसको काफ़ी फ़ॉलो किया था। बाकी जगह इंडिया में इतना धीरे-धीरे लोग फ़ॉलो कर रहे थे, और कुछ 1 दिन के लिए वगैरह फ़ॉलो हुआ था। ठीक है? और इनके जब इनका देहांत हुआ था तो रजनीकांत जी, सर रजनीकांत और नरेंद्र मोदी जी, ये सारे लोग उनको विज़िट करने भी गए थे। ठीक है? उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जयललिता जयराम, ये 5 दिसंबर 2016 को इनका देहांत हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जुनको टबे। Junko Tabei was a Japanese mountaineer. She was the first woman to reach the summit of Mount Everest and the first woman to ascend all 7 summits by climbing highest peak on every continent. She climbed mountains such as Mount Fuji in Japan and the Matterhorn in Swiss Alps. By 1972, Tabei was recognized mountain climber in Japan. तो जुनको टबेइन के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, ये पहली महिला है, जैसे आपने अभी पढ़ा, पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट इन्होंने चढ़ाई करी थी माउंट एवरेस्ट पे, और 7 समिट्स एसेंट ऑल 7 समिट्स बाय क्लाइंबिंग हाईएस्ट पीक ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, एशिया, अफ्रीका, तो हर कॉन्टिनेंट में एक हाईएस्ट पीक होता है। तो जैसे एशिया का माउंट एवरेस्ट है, तो हर कॉन्टिनेंट का उन्होंने हाईएस्ट पीक क्लाइंब करा हुआ है। ठीक है? तो ये फर्स्ट वुमन है जिन्होंने ऐसा किया है। ठीक है? शी क्लाइम्ब माउंटेन्स सच एज़ माउंट फूजी, जापान में भी मैटरनॉन इन स्विस एल्प्स। तो काफ़ी सारे इन्होंने चढ़ाई कर रखी है, ठीक है? काफ़ी माउंटेन्स पे चढ़ाई कर रखी है, तो बहुत रिकॉग्नाइज़ है, एक वुमन ने ये करना बहुत पहले-पहले लोग इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन जैसे-जैसे इनकी अचीवमेंट्स बढ़ती गई, वैसे-वैसे इनको काफ़ी रिकॉग्निशन मिलता मिलता गया, ठीक है? और आपको बता दूँ, माउंटेनिंग करना एक थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, आपको जैकेट ये वो, क्योंकि हमने भी हाल ही में प्लान किया था फिलहाल में जाने के लिए, तब हमें पता चला कि कितना खर्चा होता है। तो सिंपल काफ़ी खर्चा लगता है, काफ़ी टाइम लगता है उसके लिए, आपको काफ़ी फिज़िकली फिट भी होना था, तो काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, इनको याद है ये जिनको टबे। आगे बढ़ते हैं, फिडेल कैस्ट्रो, Cuba's former president and the leader of the communist revolution, Fidel Castro, passed away due to old age. He was 90. He was commander-in-chief of the 1959 Cuban Revolution and had successfully built a communist state on the doorstep of the US during Cold War. He had ruled Cuba as one party state for almost half a century from 1996 to 2008.
before handing over the powers to his brother Raul Castro in 2008 due to ill health. तो इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और जब इनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई तो 2008 में इन्होंने अपने जो पावर्स है, अपने से सब कुछ है, वो राउल कास्ट्रो को हैंड ओवर कर दिया था। ठीक है? इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था क्यूबन रेवोल्यूशन में भी, और इसके बाद कोल्ड वॉर के पहले भी कम्युनिस्ट स्टेट बनाने में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिडेल कैस्ट्रो थे ये, इनके आगे है महाश्वेता देवी, एमिनेंट ऑथर एंड सोशल एक्टिविस्ट महाश्वेता देवी passed away in Kolkata, West Bengal after multi-organ failure. She was 91. Her writings had mainly focused on the marginalized community in the country and served as the voice of oppressed and downtrodden. तो आपको बता देता हूँ, ये महाश्वेता देवी वो एक राइटर थी, काफ़ी अच्छा लिखती थी, और काफ़ी बार काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इनको। जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं उनके लिए, या फिर जो पिछड़े लोग होते हैं आप कह सकते हैं, उनके लिए इन्होंने काफ़ी काम भी कर रखा है। ठीक है? इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, और ऐसे रमोन मगसेसे अवार्ड, ऐसे काफ़ी अवार्ड्स मिले थे इनको। इवन इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण भी मिला था। ठीक है? तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Dilip Padgaonkar, eminent journalist and intellectual. Dilip Padgaonkar passed away in Pune, Maharashtra after a brief illness. He was 72. Mr. Padgaonkar, along with Professor Radha Kumar and Information Commissioner Professor M. Ansari, were part of the three-member interlocutors team chosen by the Union government in 2010 to design a roadmap for peace in strife-torn Jammu and Kashmir. तो दिलीप पडगांवकर ये टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने काफ़ी साल काम किया, और इन्होंने इनके बारे में आपको बताऊँ तो यूनेस्को में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है? तो काफ़ी मशहूर, काफ़ी प्रख्यात ये एक जर्नलिस्ट थे। इन्होंने काफ़ी इंडिया के जेएनके में भी काफ़ी काम किया है, और इनको फ्रांस का एक हाई सिविलियन अवार्ड भी होता है, जिसे कहते हैं, एक जर्नलिज़्म के लिए अवार्ड होता है जिसे कहते हैं लीजियन d'honneur। तो लीजियन d'honneur इनको ये अवार्ड भी मिला था फ्रांस में। ठीक है? इनके जर्नलिज़्म के लिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Ivan Mikoyan. Ivan Mikoyan, a Russian aircraft designer and co-creator of the MiG-29 fighter jet. Ivan Mikoyan passed away. He was 89. He had the majority of his career as a leading engineer at the MiG Aircraft Corporation's design bureau, which was founded by his uncle Artyom Mikoyan. तो इनके अंकल और इनकी फैमिली में काफ़ी लोग थे जो इन्होंने मिग 29 बनाने में काफ़ी एक को-क्रिएटर, मतलब काफ़ी अच्छा रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और इनके फैमिली में इनके अंकल का ही जो एक डिज़ाइन ब्यूरो था, मिग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन डिज़ाइन ब्यूरो, इन्होंने उसमें भी काफ़ी काम किया था। ठीक है? इनको फॉर हिज़ वर्क इन इनको मिग 29 में इन्होंने जो काम किया, उनको 2 बार अवार्ड मिला था यूएसएसआर से, स्टेट प्राइज़ ऑनर जिसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिए, आइवन मिकोयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Professor M.G.K. Menon. Professor M.G.K. Menon, acclaimed high-energy particle physicist and an institution builder of Indian science, Professor M.G.K. Menon passed away. He was 88. He was scientist, science and technology policymaker, scholar, parliamentarian, cabinet minister. He has been described as one of India's most eminent statesmen of science. स्टेट्समैन ऑफ साइंस का ये उनको कहते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी रिकग्नाइज लोग होते हैं साइंस में, उनको स्टेट्समैन ऑफ साइंस कहते हैं। ठीक है? तो प्रोफेसर M.G.K. मेनन, काफ़ी इनका योगदान भी रहा इंडिया के जो साइंस फील्ड है इनमें। इनका सबसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है, जो होमी बाबा जिन्होंने 1945 में उसको प्रस्तावित किया था, तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया, उसके डायरेक्टर भी रह चुके थे ये। तो होमी बाबा इनके मेंटोर भी रह चुके थे, काफ़ी उनको गाइडेंस भी मिला उनसे। और ये चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, मतलब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इलाहाबाद, इनमें भी इनको चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में इनको शामिल किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हस्ती है प्रोफेसर M.G.K. मेनन, इनको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंडसे टैकेट was a South African cricketer who played in 9 tests from 1947 to 1949. He was born in Durban, Natal. Tackett was the oldest living Test cricketer. He died on 5th September 2016 at the age of 97. तो इनके बारे में आपको जैसे पता चल गया, ही वाज द ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर। ठीक है? इनके पहले जो थे उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है नॉर्मन गॉर्डन। इनका देहांत हुआ था 2014 में। उनके बाद ये है लिंडसे टैकेट, जिनका हाल ही में देहांत हुआ 5 सितंबर को। ठीक है? उनका जब देहांत हुआ उनकी आयु 97 वर्ष की थी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंसेट टैकेट। आगे बढ़ते हैं, सैयद हैदर रज़ा, द लेजेंडरी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट सैयद हैदर रज़ा passed away in New Delhi following a prolonged illness. He was 94. He was best known for popularizing Indian concepts of art and iconography globally, and was also building a towering legacy of modern art. तो आपने शायद अगर इनके बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा, सैयद हैदर रज़ा काफ़ी मशहूर पेंटर थे, काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट भी थे और इनकी पेंटिंग्स काफ़ी मशहूर थी, काफ़ी एक जो आर्ट कल्चर है इंडिया का, अगर इनकी पेंटिंग कभी गूगल करके देखिए, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं। तो उनका आर्ट जो था इंडियन आर्ट को दिखाते थे और इनकी काफ़ी मीनिंगफुल पेंटिंग्स थी। तो और एक पेंटिंग थी, हाँ, उसके बारे में बताना चाहूँगा, जैसे मैंने रिसर्च किया थोड़ा-सा तो उसमें पता चला इनकी एक पेंटिंग थी, सौराष्ट्र शायद उस पेंटिंग का नाम था। उस पेंटिंग का 2010 में उसका ऑक्शन हुआ था। उस पेंटिंग को 16 करोड़ 42 लैक्स में उसको के खरीदा त गया था। तो उस समय काफ़ी प्रचलित हो गए थे 2010 में। ये फ्रांस में ही रहते थे, करीब-करीब 50 40 से 50 1950 में ये वहाँ गए थे फ्रांस में और वहीं पे रहते थे। ही वाज़ आल्सो अवॉर्डेड पद्मश्री, ठीक है? और ललित कला अकादमी, उसका फेलोशिप भी इनको मिला था। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, काफ़ी काफ़ी अवार्ड्स मिले। सेम वो जो हमारे जो दिलीप पडगांवकर जी थे, जो एक जर्नलिस्ट थे, उनको जो अवार्ड मिला था, वो भी इनको भी मिला था। जिसको हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर कहते हैं। उसका नाम है कमांडर दी ला लिगियोन दी ऑनियर, ठीक है? इस अवार्ड भी मिला था इनको 2015 में। ठीक है, चलिए याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, सैयद शमसुल हक, सैयद शमसुल हक, one of Bangladesh best known writers, passed away on 27th September 2016 in Dhaka, Bangladesh. He was 81 and was suffering from lung cancer. Mr. Huck's literary life and career spread across genres and was known for equal mastery over novels, poetry, essays, and plays. He was also vocal against religious fundamentalism. तो सैयद शमसुल हक, ढाका बांग्लादेश में इनका देहांत हुआ। बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, काफ़ी मशहूर हस्ती है वहाँ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस आर नाथन, द इंडियन ओरिजिन फॉर्मर सिंगापुर प्रेसिडेंट एस आर नाथन passed away days after suffering a stroke. He was 92. He was sixth and longest serving president of Singapore. He was closely associated with the country's founding leader Lee Kuan Yew. तो एस आर नाथन काफ़ी मशहूर हस्ती है, सिंगापुर की काफ़ी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लॉन्गेस्ट ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। काफ़ी 3 बार तो ऐसा हो गया था कि इनको कोई कंटेस्टेंट ही नहीं था ऑपोज़िशन में, तो ये अपने आप मतलब सिलेक्ट होके कंटेस्टेड इलेक्शंस जिसको कहते हैं, वैसे इनका इलेक्शन हुआ था, इलेक्ट हुए थे ये। तो नेतन और उनका आपको ये मशहूर इसलिए भी हैं क्योंकि इनका अगर आप अपनी कभी पढ़ेंगे तो उनके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। इनका जो यूथ था, मतलब इनका जिस बैकग्राउंड से आए थे वो भी काफ़ी मुश्किल था। इनके पिताजी ने सुसाइड कर लिया था, 3 भाई थे जो काफ़ी अर्ली एज में इनका देहांत हो गया था और स्कूल से इनको 2 बार निकाल दिया गया था और सुबह बाद में घर से भागकर जाकर इन्होंने कहीं बाहर पढ़ाई करी थी और उसके बाद जाकर जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं सिंगापुर के, तो काफ़ी उनको रिकॉग्नाइज़ किया था उसके लिए भी, इसलिए काफ़ी टाइम तक ये एज़ अ प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है? और इनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था क्योंकि इन्होंने सिंगापुर और इंडिया के रिलेशंस के लिए भी काफ़ी काम किया था। तो एसआर नाथन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, शशिकला काकोडकर, शशिकला काकोडकर पॉपुलरली नोन एज़ ताई। ताई ये बड़ी बहन को मराठी में महाराष्ट्रियन लैंग्वेज मराठी में ताई मतलब बड़ी बहन होता है। शशिकला काकोडकर पॉपुलरली नोन एज़ ताई वाज़ अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, a political party based in Goa, India. She served as the CM of Goa, Daman and Diu on 2 occasions and also as the president of the Maharashtrawadi Gomantak Party. She is the first and only woman to serve as the CM of Goa. ठीक है, अब तक ये शशिकला काकोडकर ये ओनली और सबसे पहली वुमन सीएम थी गोवा की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इनको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरदयाल सिंह, वर्ल्ड फेमस प्रोमिनेंट पंजाबी राइटर, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ज्ञानपीठ अवार्डी गुरदयाल सिंह passed away at Bathinda, Punjab. He was 83. He was one of the greatest writers of Punjabi literature and had focused on the economically and socially marginalized people in rural Punjab in his short stories and novels. तो गुरदयाल सिंह जी ये काफ़ी मशहूर लेखक थे, पंजाब से बिलॉन्ग करते थे। इनको काफ़ी
काफ़ी इनको मान्यता काफ़ी प्रचलित भी हो, इनको अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री भी इनको मिला था 1998 में, और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था 1999 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हस्ती हैं गुरदयाल सिंह, इनको भी याद रखिए। इसके बाद है हेयो हैवलिन। हेयो हैवलिन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको फीफा कहते हैं, द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल, पास्ड अवे इन रियो de Janeiro, Brazil. He was 100. He had served as president of FIFA for 2 decades and had played pivotal role in transforming football's governing body into a multi-billion dollar business. ठीक है, तो फीफा के जो प्रेसिडेंट रह चुके थे ये हेयो हैवलिन, इनके देहांत हुआ है फिलहाल ही में। ये 100 वर्ष की इनकी आयु थी, और ये जो प्रेसिडेंट रहे थे, सेकंड लॉन्गेस्ट फीफा प्रेसिडेंट एवर। ठीक है, इनका जो टेन्योर था सब मतलब सेकंड लॉन्गेस्ट था, बिहाइंड ज्यूल्स रिमेट ये भी प्रेसिडेंट थे पहले, तो उनके बाद इनका सबसे लॉन्ग प्रेसिडेंट रह चुके थे, सर्विंग एज प्रेसिडेंट थे। ऑल्सो ये एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के भी मेंबर रह चुके थे, वहाँ तो इनका लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिव मेंबर थे ये। करीब-करीब मुझे लगता है 40 या 50 सालों तक ये आईओसी के मेंबर थे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के मेंबर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अहमद ज़ुवैल। अहमद ज़ुवैल, द इजिप्शियन बोर्न नोबेल विनिंग साइंटिस्ट Ahmed Zuhail passed away in United States. He was 70. Mr. Zuhail had won the Nobel Prize in Chemistry in 1999 for his pioneering work in femtochemistry. He is the first Arab scientist to win the Nobel Prize. तो ये नोबेल प्राइज मिला था अहमद जुवैल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अहमद जुवैल, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के लिए। इनका जो पैनियर वर्क जो फेम्टो केमिस्ट्री का एक होता है, पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में, तो उसमें इनका जो अवार्ड था या उनके उसमें जो इनका योगदान था उसके लिए इनको मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाहिद, नोटेड इंडियन हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद पास्ड अवे ड्यू टू मल्टीपल organ failure in Gurugram, Haryana. He was 56. Mohammad Shahid was a member of the V. Bhaskaran-led Indian team that won a gold medal at 1980 Moscow Olympics. मॉस्को ओलंपिक्स में जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, उस हॉकी टीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ये। इनको काफ़ी अवार्ड्स, काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिला था उसके बाद, और इसके बाद इनको स्कूल से इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता था। इनकी ड्रिबलिंग जो थी या फिर इनका रनिंग जो था बॉल के साथ, वो काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद इनका देखते-देखते इनको काफ़ी चांसेस मिले, काफ़ी इन्होंने खुद एक्चुअली चांसेस अर्न किए, तो फिर इनको इंडियन टीम में इंक्लूड किया गया था, और वहाँ से जाके ये ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था भारत के लिए। और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था इन 1980 और 1981, और पद्मश्री भी गया था, पद्मश्री भी दिया गया था 1986 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है मोहम्मद शहीद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबारक बेगम, लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मुबारक बेगम passed away in Mumbai, Maharashtra after a prolonged illness. She was 80. She is known for her singing scores of songs, duets, and ghazals for Bollywood, mainly during the 1950s and 1970s. तो काफ़ी मशहूर सिंगर थी मुबारक बेगम। इन्होंने लता मंगेशकर के साथ काफ़ी काम कर रखा है, और काम कर रखा था, और इन्होंने इनकी करियर की शुरुआत एक्चुअली ऑल इंडिया रेडियो से ही की थी। वहाँ पे ये कुछ पोएम्स वगैरह, गाने वगैरह सुनाकर लोगों का मनोरंजन करते थे उस समय। और इन्होंने इनका काफ़ी एक मशहूर गाना भी, अभी मैं सर्च कर रहा था तब मैंने देखा, एक गाना सुना, काफ़ी अच्छा गाना है। आप भी अगर कभी समय मिले तो सुनिएगा। गाना मैं आपको 2 लाइन बता देता हूँ। गाना है, कभी तन्हाइयों में यूँ हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। तो काफ़ी अच्छा गाना है। मेरी आवाज़ को थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Neil O'Brien, a pioneer of quizzing in India and educationalist, passed away in Kolkata, West Bengal. He was 82. He was also leader of the Anglo-Indian community and was former member of Lok Sabha. He was one of the first quiz masters in India and had conducted the first well-organized no formal quiz in 1967 at Christ the King Church, Paris Hall in the city. तो नील ओब्रायन, इनके जो सन है डैनियल ओब्रायन मुझे लगता है उनका नाम है। तो डैनियल ओब्रायन वो भी काफ़ी फेमस है। वो बॉर्बिटा क्विज़ कॉन्टेस्ट जो आता था टीवी पे, तो उनके जो एंकर थे ये उनके पिताजी थे, नील ओब्रायन। ठीक है, काफ़ी मशहूर हस्ती, काफ़ी इन्होंने काम कर रखा है, और बहुत प्रचलित भी थे ये क्विज़िंग के सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील ओब्रायन को याद रखिए। Ram Naresh Yadav was an Indian politician who was Chief Minister of Uttar Pradesh from 1977 to 1979. He was from Janata Party. Later, he joined the Congress. He also served as Governor of Madhya Pradesh from 26 August 2011 to 7 September 2016.
तो ये जनता पार्टी से बिलॉन्ग करते थे राम नरेश यादव। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग है दोस्तों, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अलग है, जनता पार्टी अलग है। और कांग्रेस में ये बाद में मूव हुए और वहाँ से ये गवर्नर भी बने थे मध्य प्रदेश के, एमपी के। और वहाँ पे उन्होंने 2 साल 26 अगस्त 2011 से 7 सितंबर 16 5 साल इन्होंने सर्व करा था एज़ अ गवर्नर। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नामनेश यादव भी आगे बढ़ते हैं। कनू गांधी 1929 से 7 नवंबर 2016 को इनका देहांत हुआ। वाज़ एन इंडियन साइंटिस्ट हू वर्क्ड फॉर नासा, अ सन ऑफ रामदास गांधी। ही वाज़ अ ग्रैंडचाइल्ड ऑफ महात्मा गांधी। He worked with NASA and the US Defense Department on wing structures of fighter aircraft. तो कनू गांधी, ये आपने अगर गांधी जी का फोटो देखा होगा जो मार्च हुआ था, जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था मार्च और अप्रैल 1930 में। तो उसमें एक बच्चे का फोटो है गांधी जी के साथ, गांधी जी की स्टिक पकड़ के जो आगे चल रहा है एक बच्चा, गांधी जी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो फोटो काफी मशहूर था, वो कनू गांधी जी हैं। ठीक है, तो उस सॉल्ट सत्याग्रह में वो गांधी जी को लेकर जा रहे हैं, ऐसा फ़ोटो है वो, काफ़ी मशहूर फ़ोटो है। उसके बाद इनको अमेरिका ले जाया गया था, वहाँ इनका पालन-पोषण हुआ, वहाँ से इनको ये फिर एमआईटी में इन्होंने पढ़ाई करी, फिर वहाँ पे साइंटिस्ट भी एज़ अ साइंटिस्ट उन्होंने नासा में काम करा और अभी बस अभी 2014 में यहाँ इंडिया आए थे और इनका दुखद निधन हो गया 7th नवंबर 2016 में, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Denton Arthur Cooley was an American heart surgeon famous for performing the first implantation of a total artificial heart. Awarded the Presidential Medal of Freedom by Ronald Reagan in 1984, the nation's highest civilian award. आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। डेंटन आर्थर कूली जो आर्टिफ़िशियल हार्ट का जो इम्प्लांटेशन होता है, तो वो ऑपरेशन सबसे पहला डेंटन आर्थर कूली ने किया था, ठीक है? जो नकली हार्ट होता है या फिर आर्टिफ़िशियल हार्ट जो होता है, जब किसी का हार्ट फेल हो जाए, तो वो उसका इम्प्लांटेशन करते हैं। तो वो उसका फर्स्ट ऑप्शन डेंटन आर्थर कूली ने किया था और इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये भी एक जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, अभी हाल ही में फिलहाल में हुआ था। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो होता है, वो भी इनको मिला था 1984 में, रोनाल्ड रीगन ने इनको दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि बोल अदुल्य देश, भूमि बोल अदुल्य देश conferred with the title King Bhumibol the Great in 1987, was the ninth monarch of Thailand from the Chakri dynasty as Rama the Ninth, having reigned since 9 June 1946. He was at the time of his death the world's longest serving head of state and the longest reigning monarch in Thai history, serving for 70 years 126 days. 70 साल तक ये थाईलैंड के किंग रह चुके थे भूमिबोल अदुल्यदेव। 70 साल काफ़ी लंबा पीरियड है। तो 70 साल तक ये वहाँ उनके किंग थे और इनका इतना लंबा करियर था कि उसके दौरान करीब-करीब 30 प्राइम मिनिस्टर आके जा चुके थे और इसके बाद तो काफ़ी लंबा इनका समय रहा वहाँ पे। और अगर आपको इनका थोड़ा-सा आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे तो फोर्ब्स की मैगज़ीन में इनका एक आर्टिकल आया था अभी कुछ सालों पहले। उसमें कहा गया था इनका एस्टिमेटेड इनका जो फॉर्च्यून है, मतलब इनकी जो टोटल इनकी जो स्टेट है या फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है, वो करीब-करीब एक 30 बिलियन यूएस डॉलर्स दोस्तों, 30 बिलियन यूएस डॉलर्स। आपको बिलियन पता होगा, मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, बिलियन में 9 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 9 ज़ीरोज़ 30 के बाद 9 ज़ीरोज़ और वो डॉलर्स में, तो उतनी उनकी संपत्ति थी। तो काफ़ी मशहूर और काफ़ी ज़्यादा रिच थे ये और उनका रिच पीपल या फेमस पीपल में भी इनका नाम आता था काफ़ी। तो भीमबोल अदुल्यदेश इनका नाम याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपका कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आपको भी अगर ये स्टडी कैप्सूल का आइकन दिख रहा है राइट साइड में, तो इसे क्लिक कीजिए। आप इसे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप यू हैव वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।